ये शायद अब तक बनाई गई सबसे सैड पेंटिंग में से एक है, क्योंकि इस पेंटिंग में जो डॉग है वो 20 साल से अपने ओनर का वेट कर रहा है, और जब उसका ओनर फाइनली वापस आया, डॉग ने उसको तुरंत पहचान लिया। लेकिन एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम थी। उसका ओनर उसे टच तक नहीं कर सकता था, वो उसे हग नहीं कर सकता था, उसका नाम भी नहीं बुला सकता था, और रुक कर उसे गुड बाय तक नहीं कह सकता था। और सबसे सैड बात पता है क्या है? और जिस मोमेंट उसने फाइनली अपने ओनर को दोबारा देखा, उसके बाद ही वो मर गया। सोचो, जिसके लिए तुमने 20 साल इंतजार किया था ना, उसे देखने के बाद तुम मर जाते हो। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक एक्चुअल पेंटिंग है, और ये सीन लगभग 3000 साल पुरानी ग्रीक मैथोलॉजी से आता है। ब्रिटिश आर्टिस्ट ने 1885 में इस मूवमेंट को कैनवस पे बनाया था। पेंटिंग का नाम है उलियास एंड एगरस, और जितनी देर तुम इसे देखते हो ना, उतनी ही पेंटिंग सैड होती जाएगी। पेंटिंग में एक आदमी खड़ा है, कपड़े देखो, वो किसी किंग जैसा नहीं लग रहा, वो एक ऑर्डिनरी ओल्ड बेगर जैसा दिख रहा है। उस आदमी की नजर ना उस डॉग पर है, और वो डॉग ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के एंड पर है। उसकी बॉडी ना वीक हो चुकी है, उसके पास खड़े होने की स्ट्रेंथ तक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में ना स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस है, जैसे वो कह रहा है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। और यही से ना पेंटिंग की रियल स्टोरी शुरू होती है। ये आदमी ना एक्चुअली उल्सेस इताका का किंग है, और 20 साल कहीं तो जाने के बाद, 20 साल के बाद अपने घर वापस लौटता है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आया है। क्यों? क्योंकि उसके घर पर ना दूसरे लोग कब्जा कर चुके हैं। अगर किसी को पता चला ना किंग जिंदा है, तो उलियास का पूरा प्लान फेल हो सकता है। इसके लिए जब वो अपने पैलेस के पास पहुंचता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। ना उसके नौकर को पता चलता है, ना उसके दुश्मनों को, ना उसकी वाइफ को, किसी को नहीं। लेकिन एक क्रिएचर है जो उसे ना तुरंत पहचान लेता है, वो है एडगोस, उलियास का डॉग। और यही डिटेल ना स्टोरी को एकदम ही पेनफुल बना देती है। एडगोस कोई रैंडम डॉग नहीं था, उल्सेस ने पप्पी को रेस किया था। जब एडगोस यंग था, वो एनर्जेटिक था, फास्ट था, स्ट्रॉन्ग था, एक हंटिंग डॉग के रूप में ना ट्रेन किया गया था। तब उल्सेस ने ना उसे पाला था, लेकिन उल्सेस को ना उसके साथ टाइम स्पेंड करने का चांस ही नहीं मिला। उसे ट्रोजन वॉर के लिए जाना पड़ा, और जो जर्नी कुछ टाइम के लिए थी, वो 20 साल की सेपरेशन बन गई। वो जर्नी ना एक्चुअल में 20 साल की बन गई। इन 20 सालों में इताका बदल गया। लोगों ने मान लिया उल्सेस कभी वापस नहीं आएगा। उसके पैलेस में दुश्मन आ गए, उसकी वाइफ पेनी लो पर प्रेशर बढ़ने लगा, और जिस डॉग का कभी ओनर हुआ करता था, वो अभी धीरे धीरे कम्प्लीटली अकेला होने लगा। जब स्टोरी एडगोस को दोबारा दिखाती है, तो वो एनर्जेटिक पपी नहीं है जिसे उलियास कभी जानता था। अब वो एक एक्सट्रीमली ओल्ड और वीक डॉग है, जिसे उठने भी नहीं आ रहा है। बट उसकी आंखें देखो, उसकी आंखों में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है वो किस नजर से अपने मालिक को देख रहा है। पैलेस के बाहर पड़ा हुआ, उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट कुछ भी स्ट्रेंथ बची नहीं है, वो खुद ना प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो सकता। 20 साल ने उसकी बॉडी को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी मेमोरी को नहीं। और फिर उलियास वहाँ आता है, एक बेगर, एक भिखारी के रूप में। बाकी सबके लिए वो एक स्ट्रेंजर है, लेकिन एडगोस के लिए नहीं। जिस मोमेंट एडगोस उसे देखता है, वो पहचान जाता है। कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस एक डॉग अपने ओल्ड मास्टर को देख रहा है। एडगोस खड़ा होने की कोशिश करता है, शायद वो उलियास के पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। और उल्सेस वो भी एडगोस को पहचान लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो उस डॉग को टच करता है, अगर वो उसका नाम लेता है, अगर वो बस एक सेकंड के लिए भी अपने इमोशंस फॉलो करता है, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। इसके लिए दोनों एक दूसरे को दोबारा देखते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। और आर्टिस्ट ने इस मोमेंट को चूज किया। कोई वॉर नहीं, कोई पैलेस नहीं, कोई किंग नहीं, उसने चूज किया एक साइलेंट। पेंटिंग को ध्यान से देखो, उलियास का फेस एडगोस की तरफ है, लेकिन उसकी बॉडी आगे की तरफ है, जैसे उसके इमोशंस उसे पीछे रखना चाहते हैं, उसकी ड्यूटी उसे आगे खींच रही है। एक तरफ है वो डॉग जो उसका 20 साल वेट कर रहा था, और दूसरी तरफ है उसका मिशन, उसका थ्रोन, उसकी फैमिली, उसकी आइडेंटिटी। उससे लिटरली 2 डायरेक्शन के बीच में खड़ा है। और नीचे एडगोस को देखो, आर्टिस्ट ने उसे क्यूट या हीरोइक डॉग नहीं बनाया। उसकी रिब्स क्लियरली विजिबल है, बॉडी वीक है, ईयर्स डाउन है, नेक उलियास की तरफ स्ट्रेच्ड है। वो जैसे अपनी बाकी एनर्जी जो बाकी है ना, उसका यूज करके अपनी मास्टर की तरफ झुकना चाहता है, उसकी तरफ दौड़ना चाहता है। और शायद पेंटिंग का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट यही है। एडगोस को अपने मास्टर को वापस आने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसे थ्रोन नहीं चाहिए, उसे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, उसे कुछ प्रूव नहीं करना, उसे बस एक बार उलियास को देखना था, और अब वो देख चुका है। इस पेंटिंग को जिसने पेंट किया है ब्रिटन, वो एनिमल्स के अराउंड ना हेवीली फोकस थे। वो एनिमल्स को सिर्फ डेकोरेटिव सब्जेक्ट की तरह नहीं देखते थे। एनिमल्स को समझने के लिए ना इस पेंटर ने अपनी पूरी लाइफ एनिमल्स के अराउंड ही रिवॉल्व की। वो जूलॉजी के गार्डन में आवर्स तक स्पेंड करता, उनकी एंटोनॉमी को ऑब्जर्व करता, उनके मूवमेंट स्टडी करता, उनके एक्सप्रेशन देखता, और इसी वजह से ना एडगोस के एक्सप्रेशन इतने बिलीवेबल लगते हैं। आर्टिस्ट उस इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो एक डॉग ही है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ह्यूमन उसके इमोशन समझ पाता है। यही ब्रिटन रियल स्ट्रेंथ थी। और इंटरेस्टिंगली एडगोस की स्टोरी ब्रिटन के करियर एक बड़े थीम से
कनेक्ट होती है। साल बाद उसने एक और फेमस पेंटिंग बनाई जिसमें एक डॉग अपने डेड मास्टर की बॉडी के पास गार्ड कर रहा है। मतलब डॉग्स की लॉयल्टी, एब्सेंस और लॉस, ये आइडिया उसके आर्टवर्क में बार बार अपीयर होते हैं। लेकिन एडगोस की स्टोरी सिर्फ एक सैड डॉग स्टोरी नहीं है, इसमें एक और लेयर है। एडगोस और उलियास एक्चुअली एक दूसरे के मिरर है। दोनों कभी यंग और पावरफुल थे, दोनों को भी अपनी दुनिया से सेपरेशन मिला और दोनों एक पॉइंट पर ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हो गए थे। लेकिन उलियास के पास अपनी लाइफ दोबारा बिल्ड करने का चांस था। वो अपना किंगडम रिक्लेम कर सकता था, अपनी फैमिली तक वापस पहुंच सकता था। एडगोस के पास ये ऑप्शन नहीं था। उसके लिए ना उलियास का रिटर्न ही उसकी स्टोरी का फाइनल मोमेंट था। और स्टोरी के अकॉर्डिंग जिस मोमेंट उसने उलियास को फाइनली देख लिया, उसके बाद एडगोस मर गया था। शायद इसी वजह से ये छोटा सा एपिसोड थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सर्वाइव कर गया। ऑडासिटी में भी गॉड्स है, मॉन्स्टर है, वॉर है, एडवेंचर है, लेकिन इन सब के बीच एक ओल्ड डॉग अपने मास्टर के लिए वेट करना लोगों को आज भी याद है। क्योंकि लॉयल्टी का ये आइडिया बहुत सिंपल है। एडगोस ने उलियास का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि उलियास एग्जैक्टली कब वापस आएगा। उसने कैलेंडर नहीं देखा, उसने कोई प्रॉमिस नहीं सुना, उसने बस वेट किया 20 साल तक। और जब वो मोमेंट फाइनली आया, एडगोस ने उससे पूछ लिया। आज ये पेंटिंग फिर से इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही है, स्पेशली क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडासिटी के अराउंड रीन्यूड इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारे लोग उलियास की स्टोरी और उसका कैरेक्टर को दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस में ना पेंटर की पेंटिंग भी नए ऑडियंस तक पहुंच रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, पेंटिंग खुद 1885 से यही थी, हमें बस इसे दोबारा देखने की जरूरत थी। जेवियर रे अपने टाइम में ऑलरेडी हाईली रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, वो रॉयल एकेडमी के मेंबर थे। उनकी एनिमल पेंटिंग्स को ना सीरियस रिकॉग्नाइजेशन मिलती थी। और फिर टाइम के साथ ना उनका नाम और उनकी पेंटिंग्स ना पब्लिक की मेमोरी से काफी हद तक डिसअपीयर होने लगी थी। और शायद ना यही इस पेंटिंग का फाइनल लेसन है। आर्ट को ना हमेशा खराब होने की जरूरत नहीं होती ताकि वो डिसअपीयर हो जाए। कभी कभी आर्ट वर्क बिल्कुल वही रहता है, बस दुनिया उसके बारे में ना बात करना बंद कर देती है। और फिर एक मूवी, एक वायरल इमेज या एक सिंपल स्टोरी उसे डेकेड बाद दोबारा जिंदा कर देती है। उलियास एंड एडगोस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पेंटिंग जो खुद एक ओल्ड किंग और उसके डाइंग डॉग के बीच में सिर्फ साइलेंट मोमेंट दिखाती है, आज भी हमें ना एक सिंपल चीज वो याद दिलाती है। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा वेट करना ही तुम्हारी पूरी स्टोरी बन जाता है। और एडगोस के लिए उलियास का वापिस आना ही उसकी स्टोरी का एंडिंग था। तो बस आज के लिए इतना ही।